See now practical, very simple. See what is given. Question: Miss Priyanshi cash inflow and cash outflow, means cash inflow and outflow data are given below. Prepare what you have to prepare: cash bank account by considering following information. These are the information, right? Following this information you have to prepare हर कैश बैंक अकाउंट कि भाई उसके कितने रिसिप्ट्स होते हैं, कितने पेमेंट्स होते हैं, उसके बेसिस पे उसके पास कितना कैश बचेगा, और ये सब आप अपने पर्सनल बजटिंग में भी यूज कर सकते हो. पर्सनल बजटिंग मतलब क्या? समझो आप बजट कर रहे हो कि मेरे पास इतना रिसिप्ट आएगा इन फ्यूचर और ये मेरे पेमेंट्स होंगे. इसको आपने एक बजट बना लिया कि ये मेरा ग्रोसरी का पेमेंट होगा, यूटिलिटी बिल्स, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, हाउस रिपेयर, चिल्ड्रन स्कूल फीस और वॉट एवर मिसलेनियस सब खर्चे आप बजटिंग में बना के आप देख सकते हो कि मेरे पास कितना कैश बचेगा, और वो कैश का आप डिसाइड करो कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, सेविंग कहाँ करना है, नॉर्मल. तो ये क्वेश्चन से आप बजटिंग भी कर सकते हो, प्लस अपना नॉर्मल कैश बैंक बैलेंस बना के अपना रिकॉर्ड भी रख सकते हो कि मेरे पास कितना रिसिप्ट्स है, मेरे कितने पेमेंट्स हो रहे हैं. इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हो, उसका रिव्यू कर सकते हो कि भाई मेरे कहाँ कहाँ पेमेंट्स हुए, कितने रिसिप्ट्स, कितना रिसिप्ट्स हुआ, पैसा कितना आया, बराबर है, कैश बैलेंस कितना बचा, जो कैश बैलेंस बचा है वो है क्या मेरे स्टॉक में, मेरे घर पे है, मेरे बैंक अकाउंट में है क्या, सब देखना. तो ये सब आपके लिए एक बेसिक है. क्या बेटा? बेसिक फंडा. तो कैश बैंक अकाउंट आप पहले भी बना चुके हो, एक बार खाली इधर नॉर्मल प्रैक्टिस कर लो और कुछ नहीं. ठीक है, तो देख रहे हो आपके पास सब डेटा है. क्वेश्चन में एवरीथिंग इज गिवन, ऑल द डेटाज आर गिवन. अब उसके बेसिस पे आपको कैश बैंक बनाना है. तो देख सकते हो आप रिसिप्ट में, सारे ये रिसिप्ट में आ जाएंगे. आ रहा है रिसिप्ट मतलब आ रहा है. तो रिसिप्ट मतलब डेबिट साइड. तो कैश बैंक के डेबिट साइड में दिखा दो ऑल रिसिप्ट, और ऑल पेमेंट क्रेडिट साइड में दिखा दो. फिर देखो रिसिप्ट आपके पास कितना है और पेमेंट कितना हुआ. फिर चेक करो कितना बैलेंस आपके पास कैश बैलेंस है, कितना बैलेंस आपके पास बचा है. अब वो बैलेंस आप इन फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो कि इतना बैलेंस हम इन्वेस्ट करें कि क्या करना है. दैट इज योर लुकआउट, वो आपका पर्सनल बजटिंग होगा. बट आपको यहाँ कैश बैंक बनाना है, और कैश बैंक अकाउंट में सिंपल फंडा है, कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट. तो सिंपल फंडा. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व दिस सम. बहुत बेसिक है बेटा, बट ये बेसिक चीज आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत काम करती है. इसलिए आज से ही अपना कैश बैंक अकाउंट बनाना चालू कर दो सब लोग, कि कितना कैश आपके पास आता है, कितना कैश आपके पास से जाता है. फिर मंथ एंड होगा तो आप कैश बैलेंस निकालो अपना. बेटा नॉर्मल फॉर्मेट राइट है किसका, आप रिकॉर्ड रख रहे हो, मिस प्रियांशी का आपने कैश बैंक अकाउंट फॉर द मंथ एंडेड हो या ईयर एंडेड हो, जो भी डेटा. अगर आप अक्टूबर मंथ का बना रहे हो तो फॉर द मंथ क्या हो जाएगा, फॉर द मंथ एंडेड क्या हो जाएगा, 31 अक्टूबर 2020. तो अक्टूबर के सारे रिसिप्ट्स जितने आपको पैसे मिल रहे हैं सब डेबिट में डाल दो, रिसिप्ट्स डेबिट में कम्स इन, और जितना पेमेंट आप कर रहे हो सब क्रेडिट में डाल दो. जितना पैसा आपके पास से जा रहा है, कैसे भी कोई भी एक्सपेंसेस जा रहा है क्रेडिट में डालो. फाइनली देखो मेरे पास अक्टूबर के एंड में कितना कैश बैलेंस आएगा, कैरी डाउन. बराबर है, कितना कैश बैलेंस आएगा, या तो कैश बैलेंस आएगा या तो जीरो हो जाएगा, दो में से एक ही होगा. बराबर है. तो चलो फिलहाल हमने क्वेश्चन देख लिया. मिस प्रियांशी को कहां कहां से रिसिप्ट हो रहा है वो हमने सब वी हैव सीन हियर. सी क्वेश्चन हमने देखा बेटा, मिस प्रियांशी का दिख रहा है रिसिप्ट, ये पूरा सैलरी से मिल रहा है, सैलरी काम कर रही है कहीं, सैलरी से 50,000 है. उसका हाउस प्रॉपर्टी है, उसने घर भाड़े पे दिया है तो उसको 20,000 रुपीज रिसिप्ट मिल रहा है. इंटरेस्ट मिला उसको, इंटरेस्ट बैंक में पैसा रखा होगा तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, किधर इन्वेस्ट किया था उसने वहां से डिविडेंड मिल रहा है 7,000. तो ये सारी उसकी रिसिप्ट हो गई. दीज ऑल फोर आर रिसिप्ट. तो ये सारे रिसिप्ट हम डेबिट में दिखा देते हैं, और ऐसे ही मंथ में जो जो आते जाएगा वो डेबिट करते जाने का कि आ रहा है डेबिट, रिसिप्ट आ रहा है डेबिट, और जो जो पेमेंट होगा सब क्रेडिट 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 क्रेडिट. समझा. फाइनली क्लोज होगा, मंथ एंड होगा तो बैलेंस निकालना. आप मंथ एंड पे निकालते हो, आप ईयर एंड पे निकालते हो, दैट इज योर लुकआउट. बट नॉर्मली मंथ एंड पे सब क्लोज किया करो. ठीक है. बैलेंस शीट थोड़ी है कि ईयर एंड पे करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ी बना रहे हो कि ईयर एंडेड का देखोगे. ये मंथ एंडेड पे निकालोगे ज्यादा बेटर है. तो आपको मालूम ही पड़ेगा ना हमारे पास कितना हर मंथ में कितना कैश बच रहा है. तो आ जाओ. तो डेबिट के सारे आइटम देख लिए.
कितना रिसिप्ट आ रहा है, तो फर्स्ट रिसिप्ट 2, अब ये तो सबको पता है डेबिट 2 से स्टार्ट होता है और क्रेडिट बाय से स्टार्ट होता है। सो 2 पहला रिसिप्ट क्या आया बेटा, इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है 50,000। और आप लोगों के लिए रिसिप्ट क्या होगा, कोई कहीं काम करता है तो उसके लिए भी इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा, पॉकेट मनी पेरेंट से जो मिल रहा है वो सब आपके लिए रिसिप्ट हो जाएगा, बराबर है। और जो भी आप एडिशनल कुछ वर्क कर रहे हो तो वहां से जो भी इनकम आएगा वो रिसिप्ट में आ जाएंगे। टू इनकम फ्रॉम सैलरी, टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टू इनकम फ्रॉम व्हाट बेटा, हाउस प्रॉपर्टी रेंटेड, जो रेंट पे दिया है, चलो कितना है 20,000। फिर टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड दैट इज 5,000, right, to interest received is 5,000. Then to dividend received, डिविडेंड रिसीव आपका कितना है 7,000। ओके चलो, फिर अभी पेमेंट्स, अभी मिस प्रियांशी ने क्या क्या पेमेंट्स किया है ये देखो स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया बेटा, दिख रहा है, ये सब पेमेंट्स है उसके, ग्रोसरी के लिए, यूटिलिटी बिल्स, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, हाउस रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो भी खर्चा किया उसने, चिल्ड्रन चिल्ड्रन स्कूल फीस, उसके 2 बच्चे समझ लो, 2 चिल्ड्रन आर देयर, उसका स्कूल फीस, तो ये सब उसका खर्चा है अभी तक का, और बाद में जो मंथ में होते जाएगा वो सब ऐड करते जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। या फिर आप बजटिंग भी बना रहे हो तो आप एक प्लान करते हो कि इतना खर्चा होगा, इतना इनकम आएगा, लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेमेंट्स, तो एक एक करके चलो पेमेंट्स में डाल देते हैं, लेट्स पुट इट हियर पेमेंट्स। तो बाय ग्रोसरी, बराबर है, जो भी खाने पीने का राशन का जो भी है ग्रोसरी कितना है 17,000। बाय बिल्स, जो भी बिल होगा यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स तो टेंशन मत लेना, ऐसा नहीं आज पावर कट हो रहा है तो बिल नहीं भरा है, ये कुछ काम चालू है, ग्रिड का फेलियर हुआ है तो उसकी वजह से पावर कट हो रहा है, काम चालू है तो यूटिलिटी बिल 7,000। बाय क्या है बेटा, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितना अपना 10,000। फिर बाय हाउस रिपेयर्स, हाउस रिपेयर्स का कितना है बेटा, हाउस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, हाउस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज व्हाट बेटा 6,000। बाय चिल्ड्रन स्कूल फीस, अकाउंट डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो फिर भी चलेगा, तो कॉमन होता है कि अकाउंट ही है, ठीक है। बाय चिल्ड्रन स्कूल फीस व्हाट बेटा 8,000, दैट्स इट, ठीक है। सो वी गॉट रिसिप्ट ऑल्सो, वी गॉट पेमेंट ऑल्सो। चलो अब क्या करना है, आपने को क्लोज करना है, आ जाओ, नाउ वी विल गोइंग टू क्लोज इट। चलो करें क्लोज। अब क्लोज करने के लिए पहले देखो कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट की क्रेडिट, बराबर है, जो साइड ज्यादा रहेगा उसको दोनों साइड में लिख दो। तो डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 50 + 20 70 और 82,000, ओके, डेबिट का टोटल आ रहा है आपका 82, साइड में लिख दिया मैंने कि डेबिट का टोटल है 82, ठीक है। और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट का
17 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 8, क्रेडिट का टोटल मार के देखो कितना आ रहा है एवरीवन। नॉर्मल सी बात है, क्रेडिट का टोटल कम ही है, मतलब डेबिट ज्यादा है आपका। तो डेबिट ज्यादा है तो क्या करोगे बेटा, डेबिट को पहले दोनों साइड में लिख दो, जो ज्यादा है उसको दोनों साइड में लिखो। 82,000 82,000 82,000 82,000, वेरी गुड प्रवीण, वेल डन बेटा। ठीक है, 82 अब बेटा क्रेडिट का जो टोटल है वो आपको कितना आ रहा था, इसका टोटल 47 आ रहा है, बाकी लोग भी चेक कर लो, बराबर है, चेक कर लो बाकी लोग भी। 48 आ रहा है, 48 क्रेडिट 48 आ रहा है, फटाफट चेक करो भाई, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं मुझे। सीधा टोटल मारो ना इधर से, 17 प्लस 10 27 हो गया, 27 प्लस 7 कितना हो गया, यस 34, 34 प्लस 6 हो गया, हाँ 40, 48 हुआ, 48 48 आ रहा है। चलो वेरी गुड बेटा, अमृता, स्नेह, भूमि, एलन, स्नेह, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो 48 क्रेडिट का टोटल है, डेबिट में 82 है, क्रेडिट 48 है, तो क्रेडिट कम है ना बेटा, तो मतलब इधर कुछ बैलेंस डालना पड़ेगा आपको। अब आपको टैली करना है तो कुछ बैलेंस तो डालना पड़ेगा ना, कितना डालोगे, 82 में से 48 माइनस करो, कितना बैलेंस आएगा इधर, 34, वेरी गुड। अब ये 34 का अगर आप बैलेंस डालोगे, इफ यू पुट दिस 34 देन योर अकाउंट विल गेट टैली, ये टैली हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट मीन, आर रिसिप्ट इज व्हाट, 82, हमारा रिसिप्ट कितना था बेटा, 82,000 का रिसिप्ट था, बराबर है, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज अपने को रिसिप्ट मिल रहा है, कैश आ रहा है 82, और हमारे एक्सपेंडिचर हुए थे 48 के, कैश आया 82, एक्सपेंडिचर हुआ 48 का, मतलब बैलेंस अपने पास कितना कैश अपने हाथ में रहेगा, 34,000 का कैश रहेगा। सो इसको बोलेंगे आप बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका कैश आपके हाथ में रहेगा, बराबर है, दिस इज व्हाट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इतना कैश आपको रहना ही चाहिए, आप चेक करो आपके कैश पे, घर में देखो, बैंक में देखो, 34 तक पूरा मिला के 34 होना चाहिए, समझा कि नहीं, 34,000 तक का बैलेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप अपना डिसाइड करो क्या करना है 34 का, आपको सेविंग्स में रखना है, आपको एफडी रखना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वॉट एवर, बट अपना ऐसा पर्सनल बजटिंग, पर्सनल रिकॉर्ड रखने का। अभी इससे आप बजट भी कर सकते हो ना, कि भाई मेरे पास इतना इनकम आया, इतने एक्सपेंसेस हो गए, तो मेरे पास कैरी डाउन इतना बचना चाहिए, दैट्स इट, सिंपल फंडा। ठीक है, चलो अभी एक और सिंपल फंडा, अब बैलेंस शीट का देखो, पर्सनल बैलेंस शीट कैसे बनाने का, पर्सनल बैलेंस शीट वो भी एकदम नॉर्मल है, बहुत कॉमन चीज है। देखो इधर देखो, पर्सनल बैलेंस शीट दिख रहा है क्वेश्चन, यस, देखो क्या बोल रहा है बेटा, पर्सनल बैलेंस शीट इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज, वो तो पता ही है फाइनेंशियल पोजीशन, वो तो लास्ट लेक्चर में बताया मैंने। अभी पर्सनल बैलेंस शीट में देखो क्वेश्चन क्या दिया अपने को, मिस्टर रवि हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एंड पेबल्स, प्रॉपर्टी मतलब असेट, पेबल्स मतलब लाइबिलिटी, प्रिपेयर हिज पर्सनल बैलेंस शीट। और लास्ट लेक्चर थियरी में बताया मैंने कि पर्सनल बैलेंस शीट बनाने के लिए अपने को मेन क्या फाइंड आउट करना है, अपना नेटवर्थ कितना है, नेटवर्थ। तो असेट और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस आएगा दैट इज व्हाट योर नेटवर्थ। तो अभी देखो इसके पास हाउस है, हाउस क्या है उसका असेट, कार असेट है, गोल्ड असेट है, प्रॉपर्टी है ना ये सब, फर्नीचर भी प्रॉपर्टी है, बैंक फिक्स डिपॉजिट भी असेट है, इन्वेस्टमेंट भी, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया वो भी उसका असेट हो गया, प्रॉपर्टी है ना, इन्वेस्टमेंट किया तो आएगा ना फ्यूचर में, तो रिटर्न आएगा ही ना बेटा उसके पास, कैश बैलेंस भी उसका असेट है। अच्छा क्रेडिट कार्ड ड्यू क्या है उसका, क्रेडिट कार्ड ड्यूज उसका लाइबिलिटी हो गया। कॉलेज फीस ऑफ सन पेबल, बच्चे का कॉलेज फीस पे करना है, वो भी उसका लाइबिलिटी है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस उसके बाकी है अदर्स जो भी, वो भी उसका लाइबिलिटी है, समझा, मतलब उसके पास असेट्स भी है और लाइबिलिटीज भी है। ठीक है, तो ये असेट और लाइबिलिटी में किसी को डाउट है तो बोलो,
कोई आइटम ऐसा है जो नहीं समझा, सर ये असेट क्यों है, ये लाइबिलिटी क्यों है, मिस्टर रवि का, आप अपने को ही समझ लो, आप ही हो मिस्टर रवि, आपके पास ये सब चीजें, तो आपकी असेट्स हो गई। आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके लिए असेट ही है ना, प्रॉपर्टी है भाई, मेरा पैसा उधर लगा है तो मुझे रिटर्न मिलेगा, वो पैसा आएगा भी, समझे कि नहीं। और लाइबिलिटी में देखा, क्रेडिट कार्ड का कुछ ड्यूज पे करना है तो लाइबिलिटी, बच्चे का फीस पे करना है तो लाइबिलिटी, कुछ अदर एक्सपेंसेस पे करना है तो लाइबिलिटी, समझा बराबर। तो अभी इस असेट और लाइबिलिटी के बेस पे हम लोग मिस्टर रवि का नेटवर्थ निकालेंगे। उसका नेटवर्थ, आप बोलते हो ना, अरे उसका नेटवर्थ कितना है, अरे तेरा नेटवर्थ कितना है, अरे बिलियन का, अपना ये लोग का इतना नेटवर्थ है, समझा कि नहीं, अरे बिल गेट्स का नेटवर्थ इतना है। कैसे निकालते हो, ऐसे ही निकालते हो। आज से आप अपना नेटवर्थ भी निकालोगे, आपके पास कितना असेट है, कितनी लाइबिलिटी है, नेटवर्थ देख लो, चेक कर लो, फिर आप बोल सकते हो आई हैव अ नेटवर्थ ऑफ रुपीज दिस मच। तो चलो देखते हो नेटवर्थ कैसे निकालने का। सब डेटा मिल गया आपको। अब जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग नॉर्मल, आ जाओ। तो कॉमन बैलेंस शीट है बेटा, एकदम नॉर्मल। कौन है, मिस्टर रवि है ना, मिस्टर रवि। अब क्या बना रहे हो आप, पर्सनल बैलेंस शीट बना रहे हो, यू आर मेकिंग अ पर्सनल बैलेंस शीट। पर्सनल बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट रहेगा, पर्सनल बैलेंस शीट तो लास्ट डे पे ही बनेगा, ईयर एंड के लास्ट डेट, और ये एक पर्टिकुलर डे पे बनता है बेटा पर्सनल बैलेंस शीट। इधर लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज, ठीक है, लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज, ओके। चलो अब लाइबिलिटीज में, ठीक है, क्या क्या लाइबिलिटीज हो जाएगी। चलो पहले एसेट ले लेते हैं हम लोग, एसेट काफी सारे दिए ना लाइन से। तो पहला क्या है, उसका घर, हाउस कितना है, 50 लाख का वैल्यूएशन है। उसके बाद कार है उसके पास, उसकी वैल्यूएशन है 5 लाख। करेंटली जो भी है उसकी वैल्यूएशन 5 लाख है, सब कुछ डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन सब लेके अभी वैल्यू उसकी 5 लाख है। गोल्ड, उसके पास गोल्ड है 1 लाख रुपीज का। फर्नीचर है उसके पास, फर्नीचर उसके पास कितना है बेटा, फर्नीचर 10,000 रुपीज का फर्नीचर है। बैंक में एफडी है उसके, बैंक में एफडी कितना है उसके पास, 20 लाख। अदर इन्वेस्टमेंट्स उसके पास कितना है, अदर इन्वेस्टमेंट्स, अदर इन्वेस्टमेंट उसके पास है 1 लाख, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अदर इन्वेस्टमेंट 1 लाख। कैश बैलेंस उसके पास कितना पड़ा है, कैश बैलेंस है 50,000, और बैंक बैलेंस में जितना पैसा है सब लगा दिया बैंक एफडी में, ठीक है। चलो इतना डेटा है, फिलहाल बैंक बैलेंस भी ले सकते हैं हम लोग, चाहिए तो 10,000 15,000 जो भी है, बट वो क्वेश्चन में नहीं दिया तो मत लो, जो दिया वही लेने का, ठीक है। चलो उसके पास लाइबिलिटीज, अच्छा इधर मैं, यहाँ है ना, यहाँ नेटवर्थ के लिए स्पेस छोड़ रहा हूँ ऊपर। कभी भी लाइबिलिटी में पता है ना, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस पहले आता है, तो इधर पर्सनल बैलेंस शीट है तो कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, उसको बोलते हैं नेटवर्थ, ये आएगा नेटवर्थ। और नेटवर्थ क्या रहेगा आपका, बैलेंसिंग फिगर आएगा। चलो अब नीचे हम लोग लिखते हैं क्या क्या लाइबिलिटीज है उसका। पहला क्रेडिट कार्ड ड्यूज, क्रेडिट कार्ड ड्यूज। चलो क्रेडिट कार्ड ड्यू कितना है बेटा उसका, 50,000। क्रेडिट कार्ड का बिल है 50,000, भाई जल्दी पे कर दे, नहीं तो पागल हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, पागल कर देगा तेरे को। एवरेज 28 से 32% के बीच का इंटरेस्ट है, फटाफट पे कर 50,000, नहीं तो 50,000 कभी 2 लाख बनेगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड का ड्यूज है। फिर कॉलेज फी ऑफ सन,
मतलब अपने बिटुआ का कॉलेज फी उसको पे करना है, पेबल, अभी पे नहीं किया, इसीलिए तो लाइबिलिटी, पेबल पेबल पेबल, लाइबिलिटी पेबल है तभी तो लाइबिलिटी बोलते हैं बेटा उसको। और उसका अमाउंट कितना है पेबल का, 30,000 का फीस है, 30,000, ठीक है। और अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदर जो भी है, अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने बेटा उसका, 20,000, ये अदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नाउ वी हैव टू मेक अ टैली। अब टैली करने के लिए बेटा आ जाओ, नॉर्मल सी बात है, असेट ही ज्यादा होगा। अब असेट का टोटल कितना आ रहा है बच्चा लोग, कोई एक आंसर बताओ फटाफट, जितने ज्यादा लोग बताएंगे उतना बेनिफिट है। आंसर क्रॉस चेक होगा। ओके, 77,60,000, एक बार फिर से कैलकुलेशन करना बेटा, बाकी देखो फटाफट कैलकुलेशन करके देखो, 77,60,000 आ रहा है, बाकी लोग भी 77,60,000 आ रहा है क्या, ओके पक्का, एवरीवन फिक्स, ओके वेरी गुड प्रवीण, वेल डन प्रवीण, वितिक, चंदन, वेरी गुड। तो चलो 77,60,000 ये टोटल है, बराबर है। चलो अभी नेटवर्थ निकाल ले बेटा, कैसे निकालोगे नेटवर्थ, 77,60,000 माइनस ये सब करो, कितना माइनस करना है, 50, 30 और 20, मतलब 1 लाख, 1 लाख की लाइबिलिटी माइनस करो, कितना आ जाएगा आंसर, 77,60,000 माइनस दिस, तो कितना आ गया, 76 लाख, 76,60,000, परफेक्ट, परफेक्ट है, परफेक्ट, 76,60,000। सो दिस इज द नेटवर्थ, ये हो गया बेटा क्या उसका नेटवर्थ हो गया, बराबर है। मिस्टर रवि का नेटवर्थ कितना हो गया, 76,60,000। ऐसे आप किसी का भी नेटवर्थ निकाल सकते हो, उसके एसेट देखो, उसकी लायबिलिटी देखो, अपना खुद का निकाल सकते हो, अपने फैमिली में निकाल सकते हो। अगर नेटवर्थ आपका 1 करोड़ हो गया तो समझो वो पीरियड के लिए आप करोड़पति बन गए हो, करोड़पति, करोड़पति बन गए। अभी ये इधर लखपति है क्योंकि 76,60,000 है, बराबर है, 7 टाइम्स लखपति है ये, 7.6 टाइम्स, ठीक है। बाद में करोड़पति बन जाएगा धीरे धीरे, उसका नेटवर्थ बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो बन जाएगा, ठीक है। सो ऐसे आप बंदों का नेटवर्थ कैलकुलेट करोगे, अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करोगे। सो दिस इज द नॉर्मल फंडा विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट, कैसे नेटवर्थ निकालना है।